अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे सब बहुत अच्छे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग अभी हो रही है गुड मॉर्निंग और टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं आई थिंक मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। मेरे ख्याल से आज बज रहे हैं शायद 10:30 और आयरा जा रही है नहाने। तो आयरा का मतलब वो ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है नहाने का, लेकिन उसमें भी बच्चे का मूड बनाना पड़ता है। तो मूड मैं कैसे बनाती हूँ, मैं थोड़ा सा म्यूज़िक चला देती हूँ। और ये आ गई हमारी शिफू, तो ये आते ही लिबा से मिलती है। तो ये डांस गाने सुन के पहले तो उस तरफ चलेगी, लेकिन फिर देखो आ गई लिबा से मिलने। लिबा भी उठ चुकी है और लिबा बैठी बैठी खेल रही थी। तो लिबा से इतना प्यार करती है शिफू कि बस आते ही चिपट जाती है और लिबा भी उसे देख के बहुत खुश होती है। यहाँ आयरा का इतना बेहतरीन डांस चल रहा है कि बस पूछो मत। ये नहाने से पहले का उसका डांस होता है वो ज़रूर करती है। उसको डांस का माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शौक है। आप लोगों ने उसके और भी डांस वगैरह ये देखिए कितने ज़्यादा एक्रोबैटिक्स वो करती है और वो कहती है मम्मा देखो मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ। डांस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है यारा। तो बस मैं लगा देती हूँ म्यूज़िक, बच्चे को अच्छा लगे। ये देखो कुछ नहीं सिखाते हम उसको, वो खुद ही देख देख के कर लेती है। और जहाँ भी जाती है ना सब बड़ी तारीफ़ करते हैं कि भाई आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है। अनु के यहाँ बर्थडे में भी गए थे ना, बर्थडे पार्टी में भाई साहब मेरी बेटी बड़े पैसे कमा के लाई थी आप लोग हंसेंगे लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है, मेरी बेटी ने बड़े पैसे कमाए थे। वो कहेंगे कि अब बहुत सारे लोग कहने आ जाएंगे कि अपने बेटी से कमाते हो। कमाए नहीं थे, बच्चा डांस कर रहा था। और हमारे यहाँ मतलब ऐसा होता है, अब आप लोग के यहाँ होता है या नहीं मुझे नहीं पता, कि जब कोई भी डांस करता है और उसका डांस सबको पसंद आता है तो लोग उसको मतलब इनाम में तोहफे में पैसे देते हैं। तो ये हमारे यहाँ का मतलब थोड़ा रिवाज है, तो इसीलिए इसको भी मिले थे तो काफ़ी सारे इसका कलेक्शन इकट्ठा हो गया था तो बस जी। तो आयरा तो नहा धो के ट्यूशन चली गई है और ये देखिए ये महारानी क्या करती हैं। मैंने लगाई हुई थी मशीन कपड़े धोने के लिए, तो जब भी मैं मशीन लगाती हूँ ना तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो पाइप है ये हमारा बाथरूम में ही जा रहा है। तो सारा जो भी गंदा पानी है वो वहीं जाता है जब हम मतलब कपड़ों का पानी निकालते हैं। तो ये अंदर जाके बैठ जाती है और ये बाल्टी के साथ खेलती है और पानी के साथ खेलती है और इसकी हालत देखो पूरी भीग चुकी है। तो ये लिबा का हर बार का काम है, मैं मशीन लगाती हूँ और लिबा जल मछली बन जाती है लिबा को पानी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, पानी से खेलना, पानी में बैठना, बस इसका यही काम रहता है। कई बार तो पता है ऐसा होता है मैं इसे नहला भी देती हूँ लेकिन ज़रा सी मेरी नज़र बचती है और मैं ढूंढती हूँ लिबा कहाँ और लिबा सीधी मिलती है बाथरूम के अंदर। तो मेरी तो बहुत मेहनत बढ़ जाती है तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना और मैंने आपके जीजू के पास मतलब रोज़ ही फ़ोन करती हूँ कि खाने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मतलब ऐसा होता है कि हफ्ते में 4 बार वो आते हैं और हफ्ते में 2 बार रह गए ना, 4 तो 6 नहीं 3 दिन रह गए, तो 3 दिन वो नहीं भी आते हैं, कई वजह से दूर कहीं चले जाते हैं। तो आज आ रहे थे तो और उन्होंने फरमाइश की थी कि भाई अंडे आलू बनाओ, उनको अंडे आलू पसंद भी हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने पापा जी से पूछा, पापा ने कहा हाँ मैं भी खा लूँगा। तो बस मैं बना रही हूँ अंडे आलू की सब्ज़ी और अंडे ख़त्म हो गए थे तो बस ये 4 ही बचे थे। तो मैंने कहा चलो 4 ही कर लेते हैं, 2 पापा जी खा लेंगे, 1 मैं खा लूँगी और 1 आपकी जीजू खा लेंगे। तो बस और इसके अंदर मैं मतलब आलू भी डालूँगी तो हम आलू से भी मिला जुला के अपना टाइम पास कर लेंगे। और ये मैंने कैमरे पे क्या किया ये मुझे अभी तक भी समझ में आया। यहाँ पर बस उसी तेल के अंदर जिसमें मैंने अपने अंडे फ्राई करे थे मैंने तेज़पात के पत्ते डाले और मैंने गरम मसाला नहीं डाला है क्योंकि गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी में ज़्यादा गरम मसाला अच्छा नहीं लगता। गर्मी में मन करता है अपना बहुत सोफियाना सा सोफ्ता सा मतलब खाना हो, मतलब खाना तो माशाल्लाह हैवी है लेकिन इसको सोफियाना तरीके से बनाया जाए। तो मैंने बस तेज़पात का पत्ता डाला है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने तेज़पात का पत्ता डाला था और मसाला जो पिसा हुआ था उसमें प्याज थी और लहसुन था और थोड़ा सा अदरक था, बस एक ही प्याज थी, थोड़ा सा 4-5 लहसुन की कलियाँ, क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ ना। तो बस मैंने हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया, वही बेसिक मसाले जो हमारे होते हैं वो सब डाल के और चला लिया अच्छे से। और ये मैंने डाल दिया नमक। तो बस मैं 3 लोग तो हम बड़े हैं और मतलब इतनी ही सब्ज़ी बनाती हूँ मैं कि दिन में ही हो जाए, बाई चांस थोड़ी बहुत बचती है तो फिर यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, नेक्स्ट डे काम आ जाती है। और अगर थोड़ी ज़्यादा है तो घर ले जाती हूँ। वैसे घर पे शाम को बनती ही है क्योंकि हमारे यहाँ 2 टाइम सब्ज़ी बनती है और सब फ्रेश ही खाते हैं। तो ये मेरा मसाला बहुत अच्छे से भून गया था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा दही। तो दही मेरा थोड़ा कम खट्टा था इसे मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, वरना जिस क्वान्टिटी में मैं बना रही हूँ इसमें इतना दही नहीं पड़ता है, बट ये खट्टा कम था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था।
तो दही वगैरह में मैं दूध पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। दूध की खातिरदारी मेरे से बहुत अच्छे से करा लो, मतलब उसको गर्म करना, फिर उसको अच्छे से खोल खोल के ठंडा करना, फिर उसको फ्रिज में रखना, फिर उसकी प्रॉपर तरीके से मलाई निकालना, फिर उसका घी बनाना, और फिर उसका कई बार पनीर भी बनाना, और फिर दही भी जमाना। और दही भी मेरी ज़्यादा खट्टी कभी नहीं होती, मैं बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखती हूँ कि जैसे ही जम जाती है फ़ौरन उसको फ्रिज में रखना। तो मतलब मैं ये सब काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे इससे एक कमेंट याद आया कि मेरे पास मेरी किसी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप बस अपनी ही तारीफ़ करते रहती हो। बात अपनी तारीफ़ की नहीं होती, बात मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ या कुछ भी है, बल्कि आप ही लोग इतनी तारीफ़ कर जाते हैं तो कई बार मुझे उसमें भी शर्मिंदगी होती है कि आप लोग इतनी तारीफ़ कर देते हैं। लेकिन मैं आपको जस्ट ये बताती हूँ इससे कि मतलब अगर हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, अच्छे से काम करते हैं तो उस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। कि हम दूध को अच्छे से ध्यान रखेंगे, उसका अच्छे से ठंडा करेंगे, फिर फ्रिज में अच्छे से रखेंगे, फिर उसको बिना छुए रखेंगे, तो उससे मलाई में अलग फ़र्क पड़ता है। और हम ताज़ी दूध ही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उससे अलग फ़र्क पड़ता है। तो बस तो जी, आपसे बातों बातों में मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और ये मैं कुकर खोल रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी सारा पानी डाला है। आप सोचेंगे इतनी पतली, तो ये मैंने पतली इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमें बहुत लाइट सब्ज़ी खानी थी, शोरबे वाली, तो मैंने वही बनाई है। ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा मसाला क्योंकि दोपहर के टाइम नहीं हो पाता, थोड़ा सा लाइट खाना ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी पतली बनाई है और खाने में बहुत टेस्टी थी, नो डाउट। तो इसमें मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। और ये जो पीछे से आपको आवाज़ आ रही है ना, ये आपकी आइज़ल हैं जो बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं। क्या हुआ? इनको जितना भी मना कर लो लेकिन इनको तो हल्ला मचाना होता है। तो बस सब्ज़ी मेरी बनके हो गई तैयार। तो हरा धनिया तो मेरे पास था नहीं, भी ख़त्म हो गया था, तो इसे मैंने डाला नहीं। तो अब मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटी। और सबसे पहले मैं खाना दूंगी पापा जी को और उसके बाद दूंगी आपके जीजू को, क्योंकि आज पापा जी को भी भूख लग रही थी। और पापा जी कभी भी नहीं कहते कि मुझे भूख लग रही है। आज पहली बार पापा जी ने कहा कि बोलो मुझे भूख लग रही है, तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं सबसे पहले अपने पापा को ही दूंगी। तो बस मैं आप फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी रोटी बन गई है, तो मैं पापा जी को गरम गरम ही दे रही हूँ। आज पहली बार ऐसा ही हुआ है कि पापा जी ऊपर आके खा रहे, वरना पापा जी कभी ऊपर आके भी नहीं खाना खाते, वो हमेशा नीचे खाते हैं। वो ऊपर भी बस इसलिए आ गए थे क्योंकि इन्होंने बुलाया था और ये थे, तो इसलिए, वरना पापा जी बिल्कुल नहीं आते हैं ऊपर। और वो नीचे ही, कुछ भी होता है वो नीचे ही खाते हैं अपनी शॉप पर बैठ के। तो बस खाना मेरा बन गया है और ये सब करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी और फिर मैं करूँगी आराम। तो वो सब मैंने शूट नहीं किया है। और ये रही मेरी थाली बन के हो गई है रेडी। तो जी, यहाँ मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ और ये मैं करवा रही हूँ अपनी बिट्टो से अनबॉक्सिंग। और बिट्टो से याद है, हाँ जी, आपकी बिट्टो आ चुकी हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो उनसे मैं करवा रही हूँ अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग किस चीज़ की है कि मेरे पास एक कंपनी ने प्रोडक्ट भेजा था और वो हमारे अब बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हमारे घर में तो शादी है और हम कर रहे हैं शादी की तैयारियाँ। तो अभी तक भी आपके पास टाइम है, आप लोग चाहो तो गैस कर सकते हो कि इसमें क्या होगा। तो बिट्टो आई हुई थी, तो मतलब कहते हैं ना बहन बेटी बहुत बड़ा मान होती है, तो मैंने कहा चलो अपने मान से ये काम करवाया जाए। तो बस वो इसको खोल रहे हैं, हालांकि वो बहुत कहती भाभी आप खोलो, मैं कहा नहीं जी आप ही खोलो, मैं शूट करूँगी और आप खोलो और मुझे अच्छा भी लगेगा। तो बस उन्होंने खोला है और ये सबसे पहले जो वो होगा वो हमारी मम्मी के लगेगा, क्योंकि वो हमारी सबसे मेन है और बड़ी भी है हमारी, तो इसीलिए उनके लगेंगी ये मेहंदी। तो ये बस कंपनी ने मुझे सेंड किया था। तो अब इस प्रोडक्ट का मैं क्या ऐड करूं, मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो कंपनी की जिन्होंने मुझसे बात की थी, जिन्होंने मुझे सेंड किया, वो बेचारी इतनी अपोलोजाइज़ कर रही थी। क्या हो गया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी इसमें। क्या कहते हैं, उन्होंने जो मुझे प्रोडक्ट भेजा ना, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बस जो मेन मेहंदी के कोने ना वो ख़राब हो गए थे। तो उस वजह से थोड़ा सा हम लोग भी डिसपॉइंट हो गए थे, क्योंकि हमारी मेहंदी का कलर अच्छा नहीं आया था। अच्छा क्या, बिल्कुल ही ठीक नहीं आया था। तो फिर जब मैंने उनको बताया और मैंने उनको कहा कि भाई मैं आपकी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताना चाहती जिससे, मतलब मैं उनको वो चीज़ बताऊँगी जिससे उनको फ़ायदा हो, ये थोड़ी कि उनको नुकसान करवा के बैठ जाओ एक अपने फ़ायदे के चक्कर में। तो ऐसा काम तो मैं कभी भी नहीं करूँगी। तो वो ये बोल रही थी कि नहीं अभी कोई बात नहीं, आपने ये बात बोली, बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि आप इतने ट्रस्टवर्दी हो कि अपने सब्सक्राइबर को कुछ गलत नहीं बताते हो। तो उनका कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मेरी वजह से बल्कि आपका मतलब जो शादी का वो था स्पॉइल हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे अपना भी नहीं है, मैंने नहीं लगाई थी मेहंदी, मैंने क्योंकि मम्मी और बाजी पहले जा रहे थे और हम लोगों को जाना था शादी वाले दिन, क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मी का टाइम है, बच्चों के साथ कहाँ शादी पे आके घर में। तो मम्मी कह रही थी कि पहले चलो पहले चलो। मैं कहा नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग चले जाओ। तो मम्मी और बाजी एक दिन पहले चले गए थे, मतलब जो मेहंदी की रात होती है तब गए थे।
और ये मेहंदी की रात से एक दिन पहले की रात है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ना कि ये शादी से 2 दिन पहले की ये वीडियो है। तो यहाँ पर लग रही है मम्मी की मेहंदी। तो बस हम लोग सभी बहुत, अभी तक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि नई नई मेहंदी है और क्या होगा क्या होगा। तो सबसे पहले बस सबसे इसमें 3 चीज़ें आई थी, मैंने आप लोग को शायद दिखा भी थी कि एक स्प्रे सा था, वो सीलेंट था, एक बाम था और एक था मेहंदी का तेल, जो आप लोग सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर मम्मी की जब मेहंदी लग रही थी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे ना लगवाएं। तो आयरा और शिफा इन सब ने भी, बच्चों ने मेहंदी लगवाई है। हालांकि आयरा नहीं गई थी, शिफा चली गई थी मम्मी और बाजी के साथ। आयरा नहीं गई थी क्योंकि आयरा मेरे बिना नहीं रह पाती है। तो यहाँ पर पीछे से सोनू की भी मस्ती चल रही है, वो भी कुछ ना कुछ लेके और मस्तियाँ कर रही है। और ये आयरा की खुजली मच रही थी, तो वो खुजली को ना गुजली बोलती, कहते फूफी मेरे गुजली मच रही है। तो उसकी फूफी उसको मेहंदी भी लगा रही हैं, उसको गुजली भी मचा रही हैं, सारे काम कर रही हैं। और यहाँ पर फूफी लेके बैठ गई हैं खाना बच्चों को खिलाने के लिए। और जो कि मैंने कहा था कि आप खा लो, लेकिन उनको ये कि सबको, तो ये आइजल भी लाइन में खड़ी हुई है, सब लाइन से लग के खाना खा रहे हैं। तो फूफी, अब आप लोगों के सवाल होंगे फूफी कब आई। फूफी आई हैं मतलब एक दिन पहले, और ये नेक्स्ट डे का है। और ये हाँ नेक्स्ट डे का है, एक दिन पहले रात में आई थी, बहुत लेट हो गई थी। तो बस ये नेक्स्ट डे का है, और इसके नेक्स्ट डे ये लोग चले जाएंगे शादी में। तो पापा भी खा रहे थे यहीं पर बैठ के, और बाजी को तो जब बाजी आती है ना, तो बाजी अपने हाथों से इन बच्चों को खिलाते हैं। और हम इतना कहते हैं बाजी अब ये बड़े हो गए हैं और ये खुद खा लेंगे, लेकिन उन्होंने ना इनको बचपन से खिलाया ही है, तो उनको आदत ही है बच्चों को खिलाने की। तो वो बस एक ही बात कहती रहती, नहीं भाभी ये मेरे हाथ से सही से खा लेंगे। तो मैं अपने मन में सोचती हूँ कि ये खैर इनका प्यार है, और क्या कहते हैं इनका वो है कि इनका दिल नहीं मानता है, वरना बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि खाते ही हैं, ये पीछे खाते हैं, हम लोग इनको दे देते हैं और इतना टाइम नहीं होता है कि अब इनको बैठ के खिलाएं। और वैसे भी ये बड़े हो गए हैं, तो फिर पहले तो खिला भी देते थे। तो पहले वैसे ज़्यादातर इनकी फूफी ही इनको खिलाती थी, और मैं जब इस तरफ रहती हूँ, मतलब अपने रूम की तरफ, तब मैं ही खिलाती हूँ। और शाम के टाइम का रोज़ का ये था कि फूफी ही खिलाती थी। तो बस वही फूफी अपना लाड लड़ा रही हैं बच्चों को, और यहाँ पर पापा जी भी खा रहे हैं खाना। और अभी मैं लाऊंगी इनकी भी थाली। तो मैं रोटी बना रही हूँ और मैं बीच बीच में आके ये सब शूट भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आयरा कहती है मम्मा मैं अपनी मेहंदी धो दूँ। तो मैं इसको बार बार कहती मैं भी आपकी ये भी लगाऊँ, क्योंकि उस मेहंदी के प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, सीलेंट था, बाम था। तो मैं ये बोल रही थी मैं आपको परफ्यूम लगाऊंगी। तो वो परफ्यूम के चक्कर में रुकी पड़ी थी, और उसने थोड़ी देर मेहंदी रख ली। वरना बच्चों का यही रहता है कि मेहंदी लगाओ और मेहंदी हटाओ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ, तो बस। और मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पर मतलब मेरा कितना ऐसा लग रहा है, मैं कितनी विशाल कैमरे का एंगल हमने कितना अच्छा बिठाया है। एक तो माशाल्लाह से तंदुरुस्ती इतनी अच्छी, और ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे भीम रोटी बना रहा है। तो बस मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अभी आप बहुत कुछ कर सकते हो, अभी आप स्लिम हो जाओ। देखो जी, सिंपल सा फंडा है, जब तक मतलब पेट भरा होता है ना, तब तक तो मन करता है डाइटिंग करने का, लेकिन जैसे ही भूख लगती है तो डाइटिंग हो जाती है छू मंतर। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, मैंने की भी है, आप लोगों के पास सबूत भी है कि मैंने की थी। और माशाल्लाह मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ा था, मैंने काफ़ी केजीज़ कम किया था, 10 to 12 केजीज़ मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया था विदाउट एनी जिम, अपने आप खुद से करके। लेकिन वो वक्त अलग था। अब मैं 2 बच्चों की माँ हो चुकी हूँ, और लिबा जो है वो मुझे आप लोगों को पता है, मैं बार बार नहीं कहना चाहती। तो बस वही चीज़ है कि अभी मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता, और अभी लिबा बहुत छोटी है, तो इसलिए मैं अब सोचती हूँ कि मैं अपने लिए बनाऊँ, अपना क्या करूँ। तो मैं जो मिलता है मैं उसी वक्त उसको खा लेती हूँ। तो बस जी आज के वीडियो में इतना ही। और मैं आपको दिखा दूँ कि हमने खाने में बनाया है आलू गोश्त, रोटी, चावल और सैलड। तो वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना भाई, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कमेंट तो आप हमेशा ही करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और सारी तैयारियों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।